हाँ, तो हमारे क्या चल रहा था, बेसिक मैथ में डिफरेंशिएशन हम पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन को एक बार थोड़ा सा, ठीक है ना, स्टार्ट से करते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएशन में हमने क्या था, हम फॉर्मूला सब डिफरेंशिएट को फटाफट फॉर्मूले को एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या फॉर्मूला है, फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके डिफरेंशिएशन को खत्म करेंगे। देखो बेटा, डिफरेंशिएशन क्या होता है, उसका सिंबल क्या होता है, डी बाई डी एक्स। ठीक है, अगर फंक्शन हो एक्स है तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स होगा, अगर फंक्शन टी है तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी होगा, डिफरेंशिएट है ना, फंक्शन थीटा है तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा होगा। ठीक है, तो मेरा सबसे पहले x की पावर है, क्या x की पावर, तो क्या पावर आगे आ जाती है nx n माइनस वन, अरे है कि नहीं है, nx n माइनस वन। ठीक है, d बाई डी एक्स ऑफ क्या था हमारा, e की पावर x, e की पावर x का क्या था, e की पावर x ही था, अरे था कि नहीं था, d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x में क्या लिया था हमने, चेन रूल लगाया था, अरे क्या लगाया था, चेन रूल, क्या लगाया था, चेन रूल। उसमें हमने क्या कर दिया था, इसको क्या मान लिया था, x मान लिया था। ठीक है, तो e की पावर x का e की पावर x ही होता है। ठीक है, जिसको x माना उसका क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा, तो d बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स। ठीक है, x किसको माना, इस पूरे को जो भी टर्म्स है उसको x माना, तो उसका डिफरेंशिएशन होगा, तो a कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, x का 1 हो जाएगा, तो आपका इसका डिफरेंशिएशन होता है a e टू डी पावर ए एक्स। ठीक है, तो कोई भी कांस्टेंट जो भी आएगा e की पावर 2x, तो 2 आगे आ जाएगा, e की पावर 2x हो जाएगा, है ना। ठीक है, चलो आगे देखो, हमने क्या बात कर रहा था, थीटा के ले ले या एक्स ले ले कोई दिक्कत नहीं है, साइन एक्स भी होता है, थीटा भी होता है, टी भी होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये केवल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थीटा की टर्म्स में आया, किसी भी टर्म्स में लिखे जा सकते हैं। ठीक है, तो साइन एक्स का क्या होता है, कोस एक्स होता है, साइन एक्स का क्या होता है, कोस एक्स होता है। डी बाई डी एक्स ऑफ कोस एक्स क्या होता है आपका भाई, कोस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, क्या होता है, माइनस साइन एक्स। ठीक है, इसी तरह डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स क्या होगा भाई, टेन एक्स क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स, बिल्कुल सही बेटा, सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है ना, टेन के बाद क्या आता है, कोट आता है, कोट का क्या हो जाएगा बेटा, बिल्कुल सही, कोट का क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसी तरह बेटा सेक एक्स का क्या हो जाएगा, अरे सेक एक्स का क्या हो जाएगा, सेक एक्स टेन एक्स, अरे क्या हो जाएगा बेटा, सेक एक्स टेन एक्स। ठीक है, ठीक है ना, तो कौन सेक, लास्ट क्या बच गया, कोसेक, कोसेक का क्या हो जाएगा बेटा, माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स, अरे क्या हो गया, माइनस कोसेक एक्स, ठीक है, कोट एक्स। ठीक है ना। अब इसके अलावा क्या होता है, इसमें अगर दो फंक्शन हो, क्या हो, दो फंक्शन हो, ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं हम, है ना, फर्स्ट इंटू सेकंड करेंगे, जैसे डी बाई डी एक्स हो, u इंटू वी ले ले या फर्स्ट इंटू सेकंड ले ले। ठीक है, जैसे दो वेरिएबल है, जैसे क्या है, दो वेरिएबल है। ठीक है, जैसे क्या है, दो वेरिएबल एक्स साइन एक्स हो गया, क्या हो गया, एक्स इंटू साइन एक्स, दो फंक्शन है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन है कि नहीं है, तो उसका करना है, तो क्या करते हैं अपन, पहले को रखते हैं कांस्टेंट, है ना, पहले को छोड़ो दूसरे को पकड़ो। ठीक है, क्या, पहले को छोड़ो दूसरे को पकड़ो, मतलब पहले कांस्टेंट, दूसरे क्या कर दो, डिफरेंशिएशन। ठीक है, फिर प्लस का साइन। ठीक है, पहले को छोड़ा दूसरा पकड़ा, अब दूसरे को छोड़ो पहले को पकड़ो, तो दूसरा हो जाएगा कांस्टेंट, अरे क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, और किसका डिफरेंशिएशन आएगा, पहले का। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसी तरह अगर हम बात करें डी बाई डी एक्स ऑफ, ठीक है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, क्या, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर आंसर अपॉन हर, तो इसमें क्या करेंगे, हमें ध्यान रखना है कि इसमें क्या है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर आता है, क्या आता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर आता है। ठीक है ना, इसमें ध्यान रखना, उसमें आप फर्स्ट सेकंड किसी को मान लो एडिशन है, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स साइन एक्स में अगर एक्स का पहले कांस्टेंट रखो या साइन एक्स को लिखो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ है, क्योंकि यहाँ बीच में आता है नेगेटिव साइन, क्या आता है, नेगेटिव, तो आपको डिनोमिनेटर को जो नीचे रखा तो उसका स्क्वायर क्या, उसको सबसे पहले कांस्टेंट रखना है, क्या रखना है, कांस्टेंट, तो डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर, अरे क्या है भाई, न्यूमरेटर माइनस, अब जिसका डिफरेंस दिया उसको कांस्टेंट। ठीक है ना, छोड़ो पकड़ो इसमें है, लेकिन बीच में माइनस साइन है, और किसको छोड़ो, पहले यही रहेगा, किसी को भी पकड़ नहीं सकते। ठीक है, पहले आपको, है ना, ठीक है, यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को कांस्टेंट, फिर न्यूमरेटर का, फिर माइनस, उल्टा न्यूमरेटर को कांस्टेंट, किसका, डिनोमिनेटर का, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, तो बेसिकली ये बातें हो गई हमारी। ठीक है, और इसके अलावा क्या होता है, देखो बेटा, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, अरे क्या बताओ, डी बाई डी एक्स ऑफ
log x, ठीक है, क्या log x, इसका क्या होता है बेटा 1/x, अरे क्या होता है 1/x, क्या होता है 1/x, ठीक है, ठीक है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट है सभी फॉर्मूले के अलावा, ठीक है, क्वेश्चन करते हैं, जो भी नीड होगी हम उस अकॉर्डिंग कर लेंगे। इसमें जो चेन रूल का जो ध्यान रखना है वो अभी हम देखेंगे क्या ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन हम देखते हैं, ये हमारे पास ये है, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा है ना ठीक है, चलो स्टार्ट हो जाओ। सबसे पहला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको, ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपका, ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना। इतने के बाद में, ठीक है, हमें क्या पता होना चाहिए, थोड़ा बेसिक ले लें। हमने बेसिक कर लिया था, एक्स ई पावर एन के क्वेश्चंस कर लिए थे, नहीं कर लिए थे, कर लिए थे, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं, दूसरा करते हैं। अच्छा क्वेश्चन देखते हैं, y इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा, अरे क्या ले लेते हैं y इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। सपोज इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है, तो आपको पता है डिफरेंशिएशन क्या है, फंक्शन क्या है थीटा का। अब फंक्शन ऑफ ये थीटा को फंक्शन ऑफ थीटा लिखें या y से रिप्रेजेंट करें या x से रिप्रेजेंट करें, ये क्वेश्चन में गिवन है तो वही है, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें देखना है कि ये फंक्शन किसका है, थीटा का, क्या फंक्शन थीटा है, तो हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, किसका, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसमें मैं दो मेथड आपको बताने वाला हूँ, ठीक है ना। दो मेथड में क्या है, या तो आप इसको क्या कर दो, डी बाई डी थीटा ऑफ क्या लिख लो, साइन थीटा इंटू साइन थीटा लिख लो, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा का डायरेक्ट नहीं है तो आप या तो मल्टीप्लिकेशन लिख लो और ये फर्स्ट इंटू सेकंड फॉर्मूला लगा लो, पहले को छोड़ो दूसरे को पकड़ो। तो यहाँ देखो ये साइन थीटा को छोड़ो और साइन थीटा का क्या हो जाएगा, कोस थीटा, अरे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, फिर क्या हो गया, वापस साइन थीटा को छोड़ो, ठीक है, वापस साइन थीटा, सेम फंक्शन है तो कोस थीटा, तो ये क्या हो गया 2 साइन थीटा कोस थीटा हो गया कि नहीं हो गया। अरे साइन स्क्वायर थीटा का क्या होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा, एक ये मेथड। सेकंड मेथड क्या है बेटा, ठीक है, सेकंड मेथड क्या है, अगर आप चेन रूल की बात करें, क्या लगे चेन रूल की, तो क्या करना है उसमें, उसमें क्या लग रहा है जरा देखो, ये साइन नहीं है स्क्वायर है, ठीक है, ठीक है, तो x मान लो, इसको क्या मान लो, x का स्क्वायर। तो सबसे पहले x का स्क्वायर मानना, चेन रूल हम देख रहे हैं क्योंकि है नहीं, साइन है नहीं, हम उसको मतलब x मान के x का स्क्वायर है तो x का स्क्वायर होता है ना, ठीक है, x मान लिया, ठीक है। तो ये सबसे पहले तो 2 आगे आ जाएगा, 2 साइन थीटा। चेन रूल में जैसे कि हमने बोला x स्क्वायर है नहीं, मानना पड़ा, तो चेन रूल होगा तो मतलब जिसको माना उसका दोबारा डिफरेंशिएशन, तो x किसको माना, साइन को, तो d बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा, अरे क्या d बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा, तो साइन थीटा का क्या गया कोस थीटा, तो ये आप ये रूल भी कर सकते हो 2 साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है, आगे, ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। इसी तरह कोई भी स्क्वायर हो, है ना, कोस स्क्वायर हो, ठीक है ना, कोई भी स्क्वायर हो, आपको ऐसे ही करना है जो मैंने आपको बताया वही तरीका है, ठीक है ना, टेन स्क्वायर कोट स्क्वायर एनी स्क्वायर, वो सभी इससे हो जाएंगे, ठीक है, सभी इससे हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखो e की पावर x के भी हमने क्वेश्चन कर लिए थे, क्या e की पावर x के भी क्वेश्चन हमने कर लिए थे, ठीक है, ठीक है, ले लो बेसिक, ले लो क्या ले लो, अब बेसिक ले लो साइन 2 थीटा, क्या ले लो साइन 2 थीटा, ठीक है, क्या ले लिया साइन 2 थीटा। आप चाहो तो इसमें और भी वेरिएबल ऐड कर सकते हो, है ना, कोस कर दिया, टेन कर दिया, ठीक है, 2 कोस, ठीक है, 4 थीटा, सपोज ये है ना, ये आपका है, इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो साइन 2 थीटा में आपको पता है ये दो फंक्शन हो गए, डिफरेंशिएशन क्या होगा सबका, हम क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन डी बाई डी थीटा वो एक बार साइन 2 थीटा का, एक बार डी बाई डी थीटा ऑफ किसमें 2 कोस 4 थीटा, जिसमें 2 क्या ले लेंगे, बाहर ले लेंगे, 2 कांस्टेंट क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है कोस 4 थीटा। तो ये लिखने का तरीका है, ठीक है, आपको तो डायरेक्ट रिजल्ट लिखना है, क्या लिखना है, डायरेक्ट रिजल्ट लिखना है, तो डायरेक्ट रिजल्ट लिखो। तो अब वापस ये क्या है कि 2 थीटा हो गया, अरे क्या हो गया 2 थीटा, ठीक है, और हमें फॉर्मूला किसका पता है, साइन थीटा का, अरे किसका पता है, साइन थीटा का, साइन थीटा का कोस थीटा होता है,
तो इसमें क्या लगाना है, चेन रूल लगाना है। क्या लगाना है इसमें, चेन रूल। तो इस 2 थीटा को आप थीटा मान लेंगे, क्या मान लेंगे, थीटा। तो साइन थीटा का कोस थीटा होगा, तो कोस थीटा मतलब 2 थीटा। अब जिसको मानना उसका दोबारा डिफरेंशिएशन, तो 2 थीटा का दोबारा होगा, तो वापस जैसे अभी किया यहाँ पे, ठीक है ना, 2 थीटा का दोबारा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 आगे आ जाएगा। अरे क्या हुआ, डिफरेंशिएशन किसका, 2 थीटा का। तो 2 तो कांस्टेंट है, थीटा का 1 हो जाएगा और थीटा का 1 हो जाएगा। तो आपका 2 cos 2 थीटा इसका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे हमने e की पावर x में हमने समझा था, a आगे आ जाता है और e की पावर x रहता है, वैसे ही है। अगर cos 2 थीटा है या sin 2 थीटा है तो 2 आगे आ जाएगा और sin का हो जाएगा cos 2 थीटा, ठीक है ना। जो भी वैल्यू है कांस्टेंट वो आगे आ जाएगी, ठीक है। यहाँ देखो cos 4 थीटा है, क्या है, तो 2 तो है ही, सही बात। अरे 2 तो बोर है, तो हमें पता था, अभी क्या देखा, ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और आ जाएगा कि नहीं आएगा, 4। और cos का क्या होता है, माइनस साइन। अरे क्या होता है, माइनस साइन। तो ठीक है, तो ये माइनस साइन 4 थीटा हो जाएगा। तो ये वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, 2 cos 2 थीटा। अरे क्या हो जाएगा, 2 cos थीटा माइनस 8 साइन 4 थीटा, ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट चलो, ठीक है। अब dy बाई dx कोई भी फंक्शन हो, आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हो, तो dy बाई dx का यूज किया जाता है, ठीक है। dy बाई dx का यूज किया जाता है ना, रेट निकालने के लिए, कितना चेंज है, चेंज ही तो बताता है, क्या ये चेंज ही बताता है। तो कोई भी आपका कोई भी न्यूमेरिकल है ना, कोई भी एरिया, वॉल्यूम, कोई भी देके आपको उसमें चेंज पूछा जा सकता है, ठीक है। तो हम अभी बात कर रहे हैं, फिर एक साथ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तब से सब चीजें हमारी हो जाएगी, ठीक है। चलो, है ना, एक लेवल के क्वेश्चन करेंगे अच्छे, ठीक है। अभी सब बेसिक क्वेश्चन, फिर एक बार पूरा होने के बाद में एक लेवल को हम अप्रोच करने वाले हैं, ठीक है। देखो, तो ये डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक है। अब एक u इंटू वी वाला देख लिया, u अपॉन वी भी देख लेते हैं। तो एक मुझे बताओ, एक फंक्शन दिया हुआ है, डिफरेंशिएशन दे रहा हूँ, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ठीक है, अपॉन एक्स। सपोज ये है क्या, है ना, साइन एक्स अपॉन एक्स है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर से कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ठीक है। तो करो, क्या होगा जरा देखो। तो हमारा क्या था, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ये न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है कि नहीं है, फॉर्मूला हमें पता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर। सबसे पहले डिनोमिनेटर को कांस्टेंट रखा तो x, ठीक है ना। साइन एक्स का क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन cos x हो जाएगा, ये बीच में माइनस था साइन, ठीक है। साइन एक्स को कांस्टेंट रख देंगे, अरे क्या रख देंगे, कांस्टेंट का, x का क्या हो जाएगा 1। अरे होगा कि नहीं होगा, होगा। तो ये क्या हो जाएगा, x cos x, क्या, x cos x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। और सिंपलीफाई करना है तो और कर दो, x cos x अपॉन एक्स स्क्वायर, अरे x cos x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये x से x कट गया, है ना, तो cos x बाई एक्स हो गया, कोई मतलब नहीं है, कोई खास मजा नहीं है, यही रहेगा, ठीक है। वो जब होता, जब उल्टा होता, कट जाता तो आसान रहता, तो सिंपलीफाई होता, इससे कोई मतलब नहीं है, बाप पर वही आता है। तो यहाँ हो, ये हो, जो भी आंसर होगा उसका हम अपन दे देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, लिख तो दें, ठीक है। तो ये cos x बाई एक्स माइनस साइन एक्स बाई एक्स स्क्वायर। अब ये मैं कह रहा हूँ कि इसको हम एक और मेथड से कर सकते थे, ठीक है। सर वो कौन सा मेथड है, वो लगेगा कब, जब एक ट्रिग्नोमेट्री होगा, क्या होगा, एक ट्रिग्नोमेट्री होगा, ठीक है। या फिर दूसरा ट्रिग्नोमेट्री, है ना, नहीं है, ठीक है। मतलब कब इजियर होगा, ठीक है, अगर मैं इसको उल्टा कर देता, क्या कर देता, x अपॉन साइन एक्स कर देता, क्या कर देता, x अपॉन साइन एक्स, ये तो साइन अपॉन एक्स किया, ठीक है। इसको मैं एक और चीज लिखता था, इसको मैं मल्टीप्लीकेशन से भी बना सकता था, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन से भी मैं इसको बना सकता था और इसका उल्टा करके भी फॉर्म कर सकता था। तो देखो, पहले इसको क्वेश्चन कर दो, फिर इसका एक और क्वेश्चन करेंगे, इसका उल्टा कर देंगे, कोई और वेरिएबल ले लेंगे, एक्स स्क्वायर ले लेंगे, कोई भी ले लेंगे, अरे कोई भी ले लेंगे। तो यहाँ देखो, ठीक है, तो यहाँ क्या करना है, देखो ये बताओ, मुझे बताओ, ये साइन एक्स है, ठीक है, ये एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स इनवर्स लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ, अरे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, ठीक है। तो फर्स्ट इंटू सेकंड कर देंगे कि एक्स की जगह क्या गया, एक्स इनवर्स, अरे क्या गया, एक्स इनवर्स,
तो हमें पता है साइन एक्स कांस्टेंट रखा है ना, एक्स इनवर्स लिखो या वन बाई एक्स लिखो, बात एक ही। अरे वन बाई एक्स लिखो या लिखो, तो वन बाई एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर आता है कि नहीं आता, अरे आता है कि नहीं आता, क्या आता है माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, क्या आता है माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। हाँ क्या आता है माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्या आता है माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस का साइन है ना। अब वन अपॉन एक्स लिखो या एक्स इनवर्स लिखो, बात एक ही, क्या वन अपॉन एक्स लिखो एक्स इनवर्स लिखो, बात एक ही। ये हमने कर लिया था वन अपॉन एक्स का डायरेक्ट रिजल्ट, हमें पता होना चाहिए, नेक्स्ट इसकी प्रीवियस क्लास में हमने देख लिया था, है ना, ठीक है। हाँ तो वन अपॉन एक्स को कांस्टेंट रखा, साइन एक्स का क्या हो गया cos x, अरे क्या हो गया cos x, तो देखो ये क्या आ गया, यहाँ क्या आ गया, है ना, पहले cos x को पहले लिख लो, तो cos x बाई एक्स आ गया कि नहीं आ गया, अरे आ गया कि नहीं आ गया, तो माइनस क्या हो गया साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर आ गया कि नहीं आ गया, चेक कर लो आ गया क्या रिजल्ट, ये आ गया, ठीक है। तो आप u इंटू वी से जो चीजें हो सकती है वो आप कर सकते हो, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और देख लो क्या है वो, टेन थीटा है ना, टेन एक्स ले लो, क्या ले लो टेन एक्स, टेन एक्स एक्स अपॉन टेन एक्स, क्या एक्स अपॉन टेन एक्स, ये फंक्शन है आपका, इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है, क्या करना है इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे भाई, वही है ना, दोनों मेथड लगा सकते हैं, तो मैंने जैसे कि बताया क्या इजी रहेगा, क्या इजी रहा, दोनों इजी है, बट इसमें क्या है आप गलती कर सकते हो, अगर आपने यहाँ पे डिनोमिनेटर कांस्टेंट नहीं रखा, डिनोमिनेटर ले लिया, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फर्स्ट को छोड़ो दूसरे को पकड़ो किसी को पकड़ लो, प्लस का साइन है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर इस तरह से आए तो आप चेंज करके इसी से करें, अगर कोई आए और आए तो ये आपको इसी से करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है मैंने ये बनाया है, तो ये इस तरह से बनाया है, 1/10 क्या होता है कोट होता है, तो ये और आसान हो गया, एक्स कोट एक्स हो गया, क्या हो गया ये एक्स कोट एक्स हो गया, क्या हो गया एक्स कोट एक्स हो गया। अब इसका मुझे डिफरेंशिएट करना, तो एक्स को छोड़ा है ना, क्या एक्स को छोड़ा, डी बाई डी एक्स ऑफ किसका कोट एक्स, अरे किसका कोट का, ठीक है। फिर जो है ना कोट एक्स को कांस्टेंट रखा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, अरे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये एक्स हो गया, अरे एक्स हो गया, कोट एक्स का क्या बताया था मैंने माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस कोट एक्स, ठीक है, प्लस कोट एक्स, तो कोट एक्स को पहले लिख दो, तो कोट एक्स माइनस एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स आपका रिजल्ट आ जाएगा, क्या आ जाएगा रिजल्ट आ जाएगा, ये हो गया, ठीक है ना। इस तरह से डिफरेंशिएशन हमने देख लिया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ठीक है, तो डिफरेंशिएशन में क्या हो गया, सभी चीजें क्लियर है, ठीक है ना, एक दो क्वेश्चन कर लो फिर, ठीक है। टू एक्स ले लो, ई की पावर टू एक्स, ई की पावर माइनस थ्री एक्स, माइनस फोर, ई की पावर माइनस एक्स, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, ये कर लो, ठीक है। टू कोस स्क्वायर टू थीटा प्लस साइन टू थीटा, ठीक है, एक और ले लो, करो फटाफट करो,
हाँ चेक करो, देखो इधर e की पावर 2x है तो 2e की पावर 2x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना। हमें पता है e की पावर ax का क्या a इंटू e की पावर ax होता है, या फिर चेन रूल फटाफट हमें डायरेक्ट रिजल्ट पता है, ठीक है। इसमें a की जो है, ठीक है, माइनस है, ठीक है, तो -3 हो जाएगा भाई, चेन रूल लगाएंगे तो 3 ये x हो गया, क्या हो गया, x हो गया, तो e की पावर -3x आएगा, -3x कर दो -3, तो इस साइन का ही ध्यान रखना है, -3 e की पावर -3x, ठीक है, ये माइनस है, ठीक है, यहाँ ऑलरेडी लगा हुआ है, ये e की पावर -x है, ठीक है, -1 आगे आ जाएगा तो ये +4 हो जाएगा, अरे क्या हो जाएगा 4। तो आपको साइन का ही ध्यान रखना है, इसलिए वैल्यू ये इस तरह से दी हुई है कि साइन का ध्यान रखना है, ठीक है। इसी तरह ये देख लो, क्या, इसको देख लो, ठीक है, x की पावर -3/2 है, ठीक है, हमें पता है nx n -1, तो ये -3/2 है ना, पावर क्या ऐड हो जाएगी, माइनस ऑलरेडी है, n माइनस से -1 होता है तो -5/2, अरे क्या हो जाएगी -5/2, ठीक है। अब ये 2 इंटू 5/2 आगे आ गया, अरे आ गया कि नहीं आ गया, आ गया, 2 इंटू 5/2 आ गया, अब एक घट जाएगी तो 3/2 हो जाएगा, और n -1 5/2 -1 क्या हो जाएगी, जब माइनस होगा तो जुड़ जाएगी, जब प्लस होगा तो घट जाएगी पावर, ठीक है। इसी तरह यहाँ देखो, ठीक है, ये +5 था, ठीक है, -7/2 आगे आ जाएगा, और आ जाएगा कि नहीं आएगा, ठीक है ना, -7/2 आगे आ गया, ठीक है, और पावर क्या होगी, जुड़ गई, अरे x की पावर क्या होगी -9/2, ठीक है, पावर ऐड हो जाएगी, तो इसका रिजल्ट देख लो क्या आ गया, है ना। तो ये क्या था, -3/2, क्या था, -3/2, x की पावर -5/2, ये 2 से 2 कट गया, प्लस का साइन, 5x की पावर 3/2, ठीक है, ये क्या हो गया अपना -35/2, अरे क्या हो गया 35/2, x की पावर -9/2, ठीक है। ये देखो यहाँ पे 2 cos स्क्वायर 2 थीटा, ठीक है, तो सबसे पहले 2 को बाहर रखो, cos स्क्वायर 2 थीटा का करेंगे, ठीक है। अब बड़ा मतलब अच्छा क्वेश्चन हो गया ये, ठीक है ना, ये अभी तो cos स्क्वायर थीटा का किया था, अब 2 थीटा और आ गया, क्या आ गया, 2 थीटा और आ गया, ठीक है ना। तो मुझे बताओ क्या करेंगे, अभी हमने किया था, ठीक है, क्या किया था, या तो u इंटू v से करें, cos 2 थीटा इंटू cos 2 थीटा लिख के करें, ठीक है ना, या चेन रूल से करें, ठीक है। तो ये देखो चेन रूल से क्या हुआ, 2 तो कांस्टेंट था, cos स्क्वायर थीटा का मतलब x स्क्वायर, x मान लिया, अरे ये पूरे को क्या मान लिया, x मान लिया, इस पूरे को क्या मान लिया, x, तो x स्क्वायर का 2x होता है, तो 2x क्या हो गया cos 2 थीटा, अरे क्या हो गया cos 2 थीटा, ठीक है ना, 2 थीटा, है ना। अब आपने x किसको माना, इस cos 2 थीटा को, ये तो 2x हुआ, अब cos 2 थीटा का अगेन डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos डी बी, है ना, डी बाई डी cos 2 थीटा, तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोनों साथ देखो, दोनों साथ देखो, अगर यही फॉर्मूला होता 2 cos स्क्वायर थीटा, अगर ये क्वेश्चन होता, ठीक है, तो ये क्या होता है, 2 कांस्टेंट है, बाहर ले लो, x मान लिया, तो cos थीटा x का स्क्वायर 2x आ जाता, तो 2 cos थीटा आ जाता, ठीक है, तो इसको x माना, ठीक है, cos थीटा को x माना, यहाँ पे cos 2 थीटा को x माना है, तो यहाँ पे cos 2 थीटा का डिफरेंशिएशन होगा, यहाँ पे cos थीटा का, है ना, ठीक है भाई, यहाँ पे किसको माना, x जिसको माना उसका अगेन डिफरेंशिएशन होता है, चेन रूल क्या करता है, जिसको x माना है, आपने अज्यूम किया है, उसका अगेन डिफरेंशिएशन करना है। यहाँ x स्क्वायर किसको माना, cos 2 थीटा को, यहाँ क्या था cos थीटा को, ठीक है, x स्क्वायर का 2x लगा, फिर जिसको माना उसका अगेन डिफरेंशिएशन, तो यही ध्यान रखना है, इसलिए क्वेश्चन दिया है हमने, ठीक है। प्लस का साइन, साइन 2 थीटा का क्या हो जाएगा, अरे क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा का क्या हो जाएगा भाई, 2 थीटा को थीटा मान लिया, अरे 2 थीटा को क्या मान लिया, थीटा, तो साइन थीटा का क्या होता है cos थीटा, अरे क्या होता है cos थीटा का, अब जिसको थीटा माना उसका अगेन डिफरेंशिएशन, डी बाई डी थीटा 2 थीटा, तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, अरे क्या आ जाएगा, तो लिख दो एक बार, डी बाई डी थीटा और 2 थीटा, 2 आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो यहाँ रख लो, ठीक है, यहाँ लिख लो, ठीक है। तो ये क्या हो गया बेटा, ये क्या हो गया 4 cos 2 थीटा, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करना है हमें, ठीक है, तो cos 2 थीटा का डिफरेंशिएशन अभी हमने sin 2 थीटा का किया, ये आया, ठीक है, तो cos 2 थीटा का क्या हो जाएगा, डायरेक्ट कर देंगे, है ना, cos 2 थीटा क्या कहता है
माइनस टू साइन टू थीटा, ठीक है ना, चेन रूल लगा के कर दिया आपने, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये आ गया प्लस टू कोस टू थीटा, अरे हुआ कि नहीं हुआ, हुआ, टू थीटा का टू आ जाएगा तो टू टू कोस थ्री थीटा, तो ये आ गया। अब इसको अगर और सिंप्लीफाई करना चाहते हो आप तो और सिंप्लीफाई कर दो, अरे क्या, अगर आप और सिंप्लीफाई करना चाहते हो, क्या अगर और सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो और कर दो, क्या हो गया, ये देखो, ये माइनस एट आ गया कि नहीं आ गया, अरे आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है, माइनस एट आ गया, ये साइन टू थीटा कोस टू थीटा है, ठीक है ना। तो अपन ऐसा करते हैं माइनस एट की जगह, ठीक है, इसको माइनस फोर इंटू टू लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, माइनस फोर इंटू टू, ठीक है, तो माइनस फोर, ठीक है, टू, ये वाला एट को क्या लिख दिया टू, तो ये टू साइन टू थीटा और कोस टू थीटा है कि नहीं है, जब साइन टू थीटा होता है तो टू साइन थीटा कोस थीटा होता है कि नहीं होता, होता है ना, होता है, तो ये टू साइन, है ना, दो आगे आ जाता है और एंगल आधा आधा हो जाता है ना, तो किसका फॉर्मूला हो गया ये, माइनस फोर और साइन फोर थीटा का, अरे हो गया कि नहीं हो गया, हो गया, किसका हो गया, फोर थीटा का, फोर थीटा का कि थीटा का, फोर थीटा सही है, ठीक है ना, साइन टू थीटा होता है वहां पे तो टू कर दिया, टू इंटू टू थीटा क्या हो गया, फोर थीटा, क्या आता है साइन टू थीटा, ठीक है, ये क्या होता है टू साइन थीटा कोस थीटा, तो वहां क्या है, यहाँ पे टू थीटा है, थीटा की जगह टू थीटा है, तो टू तो आगे आता ही है ना, और साइन टू थीटा का फॉर्मूला तो ये साइन फोर थीटा का फॉर्मूला होगा, तो ये सिंप्लीफाई होगा, ठीक है, तो ये टर्म्स ये लिखाई में आ गई, ठीक है, इस वाली टर्म्स को हमने ये लिख लिया, प्लस टू कोस टू थीटा, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। हाँ, इस टर्म्स में आपका आंसर हो तो आपको ये थोड़ा सा इसमें सिंप्लीफिकेशन आपको करना रहेगा, हाँ, देखो हमें एक लेवल तक लेके जाना होता है, ठीक है ना, हाँ, एक मिनट तो इसी में लग जाएंगे, जब पेपर करते होते हैं ना, ठीक है, तो पेन ऐसे नहीं चलता, जब हम समझा रहे होते हैं तो उस अकॉर्डिंग बढ़ाया जाता है, जब किया जाता है तो फटाफट किया जाता है, डायरेक्ट रिजल्ट निकाला जाता है चेन रूल एलवन में, प्रैक्टिस, इसलिए तो प्रैक्टिस करा रहे हैं, पेपर का लेवल कुछ भी हो, प्रैक्टिस आपकी बननी चाहिए क्वेश्चन की, आप ये ना सोचें कि पेपर का लेवल क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, अगर ये सोचेंगे तो लेवल मेंटेन नहीं कर पाएंगे, ठीक है, हमें एक लेवल तक लेके चलना है, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा, ठीक है, तो क्या हो गया इसका, इसका स्क्वायर खोल लें, ठीक है, ज्यादा आसान रहेगा, क्या करेगा, ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो ये एक्स हो गया, ये प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया, है ना, रूट एक्स प्लस वन बाई एक्स, ठीक है, तो ये ए स्क्वायर इसका स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू ए बी, तो टू रूट एक्स इंटू वन बाई एक्स, तो यहाँ पे एक्स का डिफरेंशिएशन वन आ गया, अरे क्या आ गया वन, ठीक है, वन अपॉन एक्स स्क्वायर का करना है तो एक्स की पावर टू, अरे इसको क्या लिख सकते हैं माइनस टू, ठीक है ना, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर माइनस टू लिख दिया, ठीक है, अब ये क्या हो गया टू अपॉन रूट एक्स, अरे क्या है रूट एक्स, एक्स की पावर वन बाई टू और नीचे क्या है एक्स की पावर वन, ठीक है ना, तो या तो ये रूट एक्स इंटू रूट एक्स लिख लो, ठीक है, ये ऊपर ले जाओ तो ऊपर ले जाओ, तो ये क्या हो गया टू अपॉन रूट एक्स, अरे क्या आ गया टू अपॉन रूट एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ टू रूट एक्स, ये दो चीजें हमें करनी है, इनका डिफरेंशिएशन हमें करना है, ठीक है ना, तो ये वन हो गया, कांस्टेंट था एक्स का वन आ गया था, इसकी एक्स की पावर माइनस टू है तो एन माइनस एक्स है ना, एन एक्स एन माइनस वन, माइनस टू पावर जुड़ जाएगी माइनस थ्री, ठीक है, पावर एड हो जाएगी, ठीक है, अब प्लस टू कांस्टेंट है ना, एक्स की पावर क्या लिख दें इसको माइनस वन बाई टू, अरे लिख दें कि नहीं लिख दें, एक्स की पावर माइनस वन बाई टू का तो माइनस वन बाई टू आगे आ गया कि नहीं आ गया, और पावर जुड़ गई कि नहीं जुड़ गई, माइनस थ्री बाई टू हो गया कि नहीं हो गया, हो गया, तो ये क्या हो गया वन माइनस टू एक्स की पावर माइनस थ्री, ये टू से टू कट गया और माइनस एक्स की पावर माइनस थ्री बाई टू, ठीक है, ये आंसर होगा, ठीक है, तो ये हमने काफी कुछ डिफरेंशिएशन क्वेश्चन कर लिए, बाकी भी अभी है ना पूरा एक साथ और हम करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस और करेंगे, ठीक है। अब आगे स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन, क्या स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन,
जैसे वहां फंक्शन ऑफ एक्स टी थीटा होता था, फंक्शन ऑफ एक्स टी थीटा कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। जैसे वहां डिफरेंशिएशन सिंबल था डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स थीटा टी, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन का सिंबल होता ही है, ठीक है ना। ये इंटीग्रेशन सिंबल, ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में करना है, एक्स के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में करना है, टी के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में करना है, थीटा के रेस्पेक्ट में। तो इंटीग्रेशन जिसके रेस्पेक्ट में करना है वो इस तरह से लिखा जाता है, ये सिंबल हो गया। अब किसका किया जाएगा, जो फंक्शन है, तो यहाँ फंक्शन ऑफ एक्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा, फंक्शन ऑफ एक्स, जो भी एक्स के फंक्शन होंगे उसका इंटीग्रेशन एक्स के रेस्पेक्ट में होगा, जो भी फंक्शन ऑफ टी होगा उनका इंटीग्रेशन है ना टी के रेस्पेक्ट में होगा, जो भी थीटा के रेस्पेक्ट में फंक्शन होंगे उनका इंटीग्रेशन थीटा के रेस्पेक्ट में होगा, ठीक है। अब जो वैल्यूज हमारी डिफरेंशिएशन की थी, देखिए वो सब रिजल्ट तो याद होने ही चाहिए, क्योंकि उनका सब उल्टा है, वो सब उनके जो रिजल्ट थे वो सब उल्टे हैं, ठीक है ना। तो वो तो सब याद रखने ही है हमें, तो हमें क्या याद रखना है और अलग से क्या याद रखना है, सबसे पहले स्टार्ट करो, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, अरे क्या एक्स की पावर एन, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, इंटीग्रेशन में फॉर्मूला होता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, पावर एड हो जाती है और जब पावर एड होके ऊपर आती है वही आपके नीचे डिनोमिनेटर में आती है, ठीक है ना। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख ले, y इक्वल्स टू एक्स की पावर 3/2 प्लस 2x की पावर 5/2, ठीक है, प्लस सिंपल भी ले लें x क्यूब। अगर ये है तो हमने बोला कि पावर एड हो जाएगी तो पावर n क्या है 3/2, n प्लस 1, तो x की पावर 5/2 है ना, और नीचे आ जाएगी 5/2, तो ऊपर जाके हो जाएगी 2/5, क्या हो जाएगी 2/5, ठीक है। इसी तरह ये देखो 2 कांस्टेंट है, बाहर ले लो, जैसे डिफरेंशिएशन में करते थे जो भी कांस्टेंट है वो बाहर ले लिया जाता है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी क्या फंक्शन है जिसके रिस्पेक्ट में हमें करना है, ठीक है। यहाँ पे एक कांस्टेंट भी ले लो 2, क्या एक कांस्टेंट भी ले लो 2, उसका क्या होगा देखो, x की पावर 5/2 तो 7/2 अपॉन 2/7 होगा कि नहीं होगा, तो x की पावर 7/2, ठीक है ना, 5n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, 5/2 प्लस 1 7/2, नीचे भी आएगा 7/2 तो 2/7 हो जाएगा ऊपर जाके, ठीक है। एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा, पावर जुड़ जाएगी अपॉन 4 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ का देखना है किसका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो वहां डिफरेंशिएशन में किसी भी कांस्टेंट का क्या होता है, डिफरेंशिएशन जीरो होता था, जीरो कैसे किया था हमने वो हमें पता है, हमने क्या किया था, यहाँ पे जीरो करने के लिए एक्स की पावर जीरो मान ली थी, तो यहाँ पे भी मान लेते हैं, 2 को बाहर ले लेते हैं, यहाँ पे 1 ले लेते हैं, इसको 1 को क्या लिख सकते हैं, x की पावर 0 dx, ठीक है ना। तो n प्लस 1, अब n प्लस 1 और वहां 0 आ गया था, nx n माइनस 1 इसलिए 0 हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, अरे क्या हो जाएगा 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, तो 2x आ गया, क्या आ गया 2x, तो ये रिजल्ट आ गया 2/5 x की पावर 5/2 प्लस 4/7 x की पावर 7/2 प्लस x 4/4 प्लस 2x, ये आपका रिजल्ट आ गया, ठीक है, ठीक है ना। आगे देखो ये x की पावर n का, ठीक है। नेक्स्ट जो था हमारा था d बाई डी एक्स ऑफ सॉरी है ना, इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं तो e की पावर x, अरे क्या e की पावर x dx, ठीक है। अब इसका आपको इंटीग्रेशन करना है तो क्या हो जाएगा, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x से होता है, भाई वहां पे भी वही था और उसका है ना, जो भी रिजल्ट है डिफरेंशिएशन के उन सब का इंटीग्रेशन वही होता है, ठीक है। ये अभी हमें पढ़ने को मिल रहा, तो e की पावर x में ना पहले चेंज था ना अब चेंज है, ठीक है। आगे देखो e की पावर ax में क्या करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि चेन रूल किया था हमने वैसे ही यहाँ चेन रूल अप्लाई करेंगे, लेकिन डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में जिसको हम x मानेंगे वो उसका क्या रोल है जरा देखो, इसको हमने क्या किया x माना, तो e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x है कि नहीं है, तो e की पावर x का e की पावर x लिख दिया। डिफरेंशिएशन में जिसको x मानना है उसका जो है ना, उसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो मल्टीप्लिकेशन में आता है, भाई x किसको माना है ax को, तो हम क्या करते हैं d बाई डी एक्स को ax वापस लिखते हैं, जिसमें रिजल्ट क्या आता है x का 1 हो जाता है, a आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, वो जो आपने मल्टीप्लिकेशन में लिखा वो नीचे आता है, डिफरेंशिएशन होता है नीचे ही, डिफरेंशिएशन होता दोनों में ही है, लेकिन वो मल्टीप्लिकेशन में आता है, ये डिवीजन में आता है, डिवाइड होता है, तो d बाई डी एक्स ऑफ ax, ठीक है।
तो वो हो जाएगा ए। तो ई की पावर वहां मल्टीप्लाई में आता है, यहाँ पे डिवाइड में आता है, तो ई की पावर ए एक्स बाई ए होगा। क्या होगा? ए होगा। ठीक है, क्या होगा? ई की पावर ए एक्स के बाई ए होगा। ठीक है, क्या होगा? ई की पावर ए एक्स अपॉन ए होगा। ठीक है, ठीक है। इसी तरह देखो, जब हमने बात करी थी साइन थीटा कोस थीटा के, हमें सब फॉर्मूले पता है कि नहीं पता? तो वही याद रखना है, डिफरेंशियल इंटीग्रेशन के अलग अलग फॉर्मूले याद नहीं रखने, जो डिफरेंशियल के वो कॉमन फॉर्मूले हैं, इंटीग्रेशन के लिए ऐसे ही यूज होते हैं। ठीक है, तो हमारी जो स्लाइड थी, ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं जो साइन एक्स का रिजल्ट है वो कोस एक्स आया, ठीक है, तो यहाँ पे कोस एक्स का क्या कर दूं मैं, इंटीग्रेशन कर दूं, तो कोस एक्स डीएक्स क्या आ जाएगा, साइन एक्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा? साइन एक्स आएगा। इसी तरह ये साइन एक्स है, तो साइन एक्स का मैं इंटीग्रेशन कर दूं, तो ये माइनस वाला साइन उधर चला जाएगा। ठीक है, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, माइनस कोस एक्स आएगा। क्या आ जाएगा? माइनस कोस एक्स। ठीक है, इसी तरह सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, सेक एक्स आएगा। अरे क्या आएगा, सेक स्क्वायर एक्स का क्या आएगा आपका, क्या आएगा, सेक स्क्वायर एक्स का क्या आ जाएगा आपका, टेन एक्स आएगा। ठीक है, तो जो भी रिजल्ट है कोसेक स्क्वायर एक्स का क्या आ जाएगा, माइनस कोट एक्स हो जाएगा। ठीक है, सेक एक्स एक्स का क्या आ जाएगा, सेक एक्स। तो ये एज इट इज ऐसे कहते हैं, कोसेक कोट एक्स का क्या आता है, माइनस कोसेक एक्स। तो ये फॉर्मूले तो एज इट इज आपको याद रखने हैं। तो आपको डिफरेंशिएशन का याद रखो, ये अपने आप हो जाएंगे, माइनस प्लस की गलती नहीं होगी। ठीक है ना, तो ये सिमिलर थे। आगे देखो, ठीक है, जैसे वहां क्या था, log x क्या था, 1/x। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, 1/x का इंटीग्रेशन करते हो आप, तो log x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, log x। ठीक है, ठीक है ना, वहां u इंटू वी थे, u अपॉन वी थे, है ना, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, यहाँ कोई भी इस तरह का पार्ट नहीं है। ठीक है, उसके अलावा क्या था, जैसे हमने साइन थीटा का लिखा, साइन थीटा का, है ना, क्या इंटीग्रेशन की बात करी, तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या आता है, प्लस की माइनस इंटीग्रेशन, है ना, तो एक ही चीज याद रखना, दोनों याद मत रखना। क्या, कोस का इंटीग्रेशन प्लस साइन होता है, साइन का माइनस कोस होता है। क्या होता है, माइनस कोस। जब एक साथ चीजें पढ़ते हैं तो उसमें हम, ऑब्वियस सी बात है कि हम प्लस की जगह माइनस की जगह, माइनस की जगह प्लस लगा, लेकिन हमें एक चीज ही याद रखनी है, डिफरेंशिएशन ही याद रखना है। क्या याद रखना है, डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो इधर देखो, ठीक है, 1/x का dx हो गया, log x। ठीक है, तो हम क्या बात कर रहे थे, एक ही चीज याद रखनी है, तो साइन 2 थीटा, अगर साइन 2 थीटा डी थीटा है, अगर इसका आपको इंटीग्रेशन करना है तो इसको थीटा मान लो। हमें पता है साइन थीटा का क्या होता है, माइनस कोस थीटा है। ठीक है, तो 2 थीटा हो गया। अब वहां क्या होता था, जैसे चेन रूल मैंने बताया, वहां तो क्या होता था, क्या होता था भाई, मल्टीप्लीकेशन में जिसको माना उसका डिफरेंशिएशन होता है, यहाँ पे क्या होगा, डिवाइड होगा 2 थीटा। ठीक है, तो 2 आ जाएगा। अरे क्या आ जाएगा, तो -2 cos 2 थीटा बाई 2। ये ध्यान रखना है, जितने भी डिफरेंशिएशन में चेन रूल जो थे, जो मल्टीप्लिकेशन में आ रहे थे, वो अब एज इट इज नीचे आ जाएंगे। तो आप डायरेक्ट इसको धीरे धीरे आदत बना लो कि किस तरह से इनको करना है। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाएं। ठीक है ना, अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं, इंटीग्रेशन दो तरह के होते हैं, एक इंडेफिनिट, एक डेफिनेट। क्या, अभी तक जो भी बात करी हमने इंडेफिनिट की बात करी, क्या हमें नहीं पता था ये कहाँ से कहाँ वेरी हो रहा है। अब जो हम बात करने जा रहे हैं, ठीक है, तो अभी तक हमारा जो था इंडेफिनिट इंटीग्रल था। कैसा इंटीग्रल था, इंडेफिनिट। दो तरह के इंटीग्रल होते हैं, इंडेफिनिट जिसमें लिमिट पुट नहीं की जाती, एक डेफिनेट जिसमें लिमिट पुट की जाती है, वो पता लगता है कि कहाँ से कहाँ वेरी हो रहा है। ठीक है, तो ये देखो साइन स्क्वायर डी थीटा 0 से लेके पाई हो गया।
क्या हो गया, 0 से लेके पाई हो गया। ठीक है, इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस देखेंगे। थोड़ी ये क्वेश्चन देख लो, फिर और भी कोई वैल्यू डाल सकते हैं, साइन थीटा की भी डाल सकते हैं, है ना। एसी में भी यूज होता है इसका, इसका यूज भी होता है एसी में। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा लिखो, ओमेगा टी लिखो, थीटा इक्वल्स टू, है ना। अभी हम उसको भी देखने वाले हैं। ठीक है ना। चलो यहाँ देखो, तो अब मुझे बताओ, क्या कोई स्क्वायर वाला फॉर्मूला देखा हमने इंटीग्रेशन में? नहीं देखा, नहीं होता, होता ही नहीं है। ठीक है, तो इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रिप्लेस। तो इसके लिए सभी बेसिक मैथ के फॉर्मूले पता होने चाहिए। तो मुझे बताओ, cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या था, जिसमें साइन आता हो? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा था कि नहीं था? था। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालो, तो ये इधर चला गया, है ना, ये इधर चला गया, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस हो गया, और यहाँ पे माइनस हो गया cos 2 थीटा। तो 1 माइनस cos 2 थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या आ गया आपका? 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2। आपको ये रिप्लेस करना पड़ेगा। साइन स्क्वायर थीटा का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है, कोई भी स्क्वायर टर्म का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है, उसको रिप्लेस करना होगा। ठीक है, तो ये हमारे साइन स्क्वायर थीटा, ज्यादातर cos स्क्वायर थीटा यही रिप्लेस करेंगे, और नहीं तो बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगा जिसकी वैल्यू। ठीक है ना, हमें टाइम लगेगी, तो पेपर में जो है आइडेंटिटीज वो यूज करके हमें सिंप्लीफाई करना होगा, ये कर रहे हैं। ठीक है, चलो, तो यहाँ मेरा क्या हो गया, 1/2 मेरे बाहर ले लो। ठीक है, तो ये 1 का डी थीटा का इंटीग्रेशन। ठीक है, लिमिट है, क्या है, लिमिट है, तो 0 से पाई। ठीक है, मैंने कांस्टेंट को बांध ले लिया, माइनस साइन, 0 से पाई cos 2 थीटा डी थीटा, ये क्लोज कर दिया। ठीक है, ठीक है, तो ये देखो, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कर रहे हो, ठीक है ना, तो थीटा आ जाएगा, है ना। अब लिमिट कैसे पुट करते हैं ये आगे देखेंगे, पहले हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, दोनों का इंटीग्रेशन करते हैं, दो फंक्शन है, माइनस का साइन। ठीक है, अब cos 2 थीटा का क्या आएगा? ठीक है, चेन रूल लगा देंगे, cos थीटा का प्लस साइन थीटा होता है, अब 2 थीटा डिवाइड में आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो ये क्या होगा बेटा, साइन 2 थीटा बाई 2, 0 से पाई। ठीक है, हाँ देखो बेटा, साइन स्क्वायर थीटा का आपका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होगा, हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, तो हमने क्या किया, इसको, है ना, cos 2 थीटा के फॉर्मूले की हेल्प से हमने साइन स्क्वायर थीटा को चेंज किया उन वैल्यूज में जिसका इंटीग्रेशन हमें पता है, हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ रहे हैं। डेफिनेट इंटीग्रल में क्या होता है, आपको पहले इंटीग्रेशन करेंगे, फिर आपको उसमें लिमिट पुट करनी होगी। तो इंटीग्रेशन जैसे अभी तक करते हुए हैं, ठीक है, अगर फंक्शन एक से ज्यादा है तो हर एक का इंडिविजुअल इंटीग्रेशन होगा। तो यहाँ फंक्शन 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2 था, जिसका हमने साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिखा, तो 1/2 सबसे बाहर ले लिया, तो 1 बचा यहाँ पे, तो उसका इंटीग्रेशन लगा दिया 1 डी थीटा, लिमिट पुट कर दी 0 से पाई तक। ठीक है, जो ऑल ओवरऑल था एक फंक्शन, वो दो फंक्शन में डिवाइड हो गया। क्या हो गया मेरा, दो फंक्शन में डिवाइड हो गया। ठीक है ना, ये माइनस का साइन cos 2 थीटा अपॉन डी थीटा, 0 से पाई, लिमिट, इस तरह से तरीका हम अपनाते हैं। तो यहाँ पे थीटा आ गया, है ना, 0 से पाई, अभी तक इंटीग्रेशन हुआ है, अभी लिमिट पुट नहीं हुई है। ठीक है, तो आगे देखो, तो ये आ गया। ठीक है, आ गया कि नहीं आ गया? तो 1/2 सबसे बाहर चल ही रहा है, 1/2 को बाहर ही रहने दो। यहाँ क्या हो गया, पाई माइनस 0, लिमिट कैसे पुट जाई जाती है, दो लिमिट्स होती है, ऊपर वाली जो लिमिट होती है वो होती है हायर लिमिट, क्या होती है, उच्च। ठीक है ना, और ये क्या होती है, लोअर लिमिट, क्या होती है, लोअर लिमिट। तो हायर माइनस लोअर, क्या, हायर माइनस लोअर, तो थीटा वही है, कौन है वेरिएबल, कौन है, cos की जगह चेंज करना, थीटा की जगह, वही फंक्शन किसका था, थीटा, तो लिमिट भी फंक्शन की जगह लगने है। अगर कोई भी कांस्टेंट आता है तो बाहर ले लो, अगर इसके साथ भी कोई कांस्टेंट आता है तो बाहर ले लो, कांस्टेंट के साथ नहीं, जो भी आपका जिसका भी फंक्शन है लिमिट उसकी जगह ही पुट करनी है। तो पहले ऊपर वाली कर दी हायर लिमिट, माइनस का साइन लोअर लिमिट, तो थीटा की जगह एक बार पाई आ गया, माइनस का साइन एक बार 0 आ गया, माइनस इसमें 1/2 बाहर ले लो मैं, है ना, जैसे कि मैंने बोला था, अगर कोई कांस्टेंट तो बाहर ले लो, 1/2 पहले से चल रहा है, इसका भी 1/2 बाहर ले लिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, साइन 2, इसका एज इट इज है, मुझे थीटा की जगह पुट करना है, तो थीटा की जगह क्या कर दूं, पाई कर दूं, माइनस साइन 2 इंटू 0। ठीक है, ये पूरा हो गया। ठीक है,
तो 1/2 सबके बाहर चल रहा था, क्या आ रहा था, 1/2 सबसे बाहर चल रहा था, ठीक है। इसका आ गया पाई माइनस 0, पाई आ गया, अरे क्या आ गया, पाई आ गया, क्या आ गया, पाई आ गया, ठीक है। अब यहाँ देखो ये क्या आएगा, साइन 0 भी 0 होगा, साइन 2 पाई भी क्या होगा, 0 होगा, 360 भी 0 होता है ना, एक ही बात होगी। तो ये 0 हो गया, तो पाई माइनस ये पूरा क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है ना, हो गया कि नहीं होगा। तो इसका क्या आता है, पाई/2 आ गया, ठीक है। इसका यूज जो होता है एसी सर्किट में किया जाता है, ठीक है, जब हम एवरेज वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, तब हमें यूज होगा ये, ठीक है। ये जो टर्म्स आ रही है, ठीक है ना, क्या ये जो टर्म्स आ रही है, ठीक है, वहां पे भी आती है ना, वहां पे भी बनती है। जब वोल्टेज और करंट सेम फेज में देते हैं तो पावर होती है वोल्टेज इन करंट वी आई, अरे क्या होती है ना, V इंटू आई। तो पावर का फॉर्मूला वी आई साइन स्क्वायर डी थीटा आता है, तो उसकी वैल्यू यही आती है, क्या आती है, यही आती है। उसमें केवल आपको डायरेक्ट क्या करना है, बाद में क्या करना है, एवरेज वैल्यू निकालने के लिए एरिया अंडर द साइकिल, ये जो निकाला इसको कहते हैं एरिया अंडर द साइकिल। ये जो पूरा कर्व है जो वेरी हो रहा है, ये डेफिनेट इंटीग्रल है जो वेरी हो रहा है, तो वहां पे यूज होगा एरिया अंडर द साइकिल अपॉन टाइम इंटरवल। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू, ठीक है, टाइम इंटरवल कितना है, ये कितना है भाई, हाफ। अगर मैं साइकिल की बात करूं, समझो ये एसी में इसका क्या सिग्निफिकेंस है, देखो ये पॉजिटिव साइकिल, ये नेगेटिव साइकिल, ठीक है, ये वेवफॉर्म रिपीट होने स्टार्ट लगे, ठीक है ना। दो इक्वेशन होती है वोल्टेज की, करंट की, अगर मैं बोलूं वी नॉट साइन थीटा और करंट की आई नॉट, ठीक है, साइन थीटा, है ना, क्या है ना, ये वोल्टेज और करंट की इक्वेशन है, ठीक है। पावर जो होती है इनका दोनों का मल्टीप्लिकेशन होती है वी आई, ठीक है ना। तो यहाँ पे वी नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो ये फंक्शन मिल गया आपको जो हमें निकाला। तो ये जो वे एरिया अंडर द साइकिल है, ठीक है। तो आप इसको क्या करोगे, है ना, ये सिमेट्रिक है, जैसा पॉजिटिव वैसा नेगेटिव साइकिल है, तो आप इसको फुल साइकिल तक न निकाल के हाफ साइकिल तक निकाल दोगे, है ना, तो 0 से पाई, क्या, तो यही बन जाएगा। तो इस वाले की अगर एवरेज वैल्यू निकालनी थी तो इसमें क्या होता है, एवरेज वैल्यू की जो आपने इंटीग्रेशन से निकाला ये कहलाता है एरिया अंडर द साइकिल, क्या कहलाता है, एरिया अंडर द साइकिल, ठीक है, क्या, एरिया अंडर द साइकिल, ठीक है। सर ये वेवफॉर्म किसकी है ना, ये वेवफॉर्म किसकी है ना, वो हम डिटेल में वहां पढ़ेंगे। पावर की जो वेवफॉर्म है वोल्टेज और करंट के मल्टीप्लिकेशन से आती है। यहाँ पे वोल्टेज जैसा है वैसा ही करंट है, अरे वैसा ही करंट है, वैसा ही क्या आपका करंट है, ठीक है। तो ये इस तरह से डॉटेड करते हुए हमने बना दी। यहाँ तक बात कर रहे हैं हम साइकिल तक, कहाँ बात कर रहे हैं, यहाँ तक हम साइकिल तक बात कर रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ तक बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पावर दोनों का मल्टीप्लिकेशन दोनों पॉजिटिव है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन दोनों पॉजिटिव, पावर भी पॉजिटिव, पावर भी पॉजिटिव। तो ये जो कर्व बनाने जा रहे हैं अपन, ठीक है, ये पॉजिटिव आ गया, ठीक है ना। यहाँ हाफ साइकिल पाई तक दोनों पॉजिटिव थे तो पावर भी पॉजिटिव होगी, ठीक है। ये देखो ये क्या हो गया आपका, दोनों नेगेटिव है, सेकंड साइकिल ये नेगेटिव साइकिल में दोनों नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव भी पॉजिटिव हो जाता है, तो पावर की वेवफॉर्म ये बन गई। इसलिए 0 से 2 पाई हमने 0 से पाई तक ही वेव है, अरे क्या है, पाई तक ही है ना, पाई के बाद ये हो गया, ठीक है, पाई 2 पाई, है ना। और बेसिकली साइन में पाई लो 2 पाई लो कोई खास डिफरेंस, रिजल्ट वही आता है 1/2। तो हमें एवरेज वैल्यू निकालनी है, तो क्या होगा, एरिया अंडर द साइकिल, कौन सा एरिया, इस वेव फॉर्म का, ठीक है, अपॉन टाइम इंटरवल, क्या, एरिया अंडर द साइकिल अपॉन टाइम इंटरवल, ठीक है, एरिया अंडर द साइकिल अपॉन टाइम इंटरवल। तो टाइम इंटरवल क्या है भाई आपका, पाई, है कि नहीं है, कितना है, पाई, ठीक है। तो एरिया अंडर द साइकिल यह हो गया पाई/2, इसमें किसका डिवाइड कर देंगे, पाई का। तो आपकी यहाँ एवरेज वैल्यू आ जाएगी पाई/2 डिवाइडेड बाई आपका क्या है, टाइम इंटरवल पाई, ठीक है। तो वो क्या आ जाएगा, 1/2। तो ये आपकी इसकी एवरेज वैल्यू वहां आप पढ़ने को आपको मिलेगी, वहां देखोगे आप। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको करें। नेक्स्ट देखो, ठीक है। अब नेक्स्ट कुछ फॉर्मूले हैं, ठीक है, वो है कि
Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, R1 से R2, ठीक है, फंक्शन ऑफ dr। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पार्ट जो है, ठीक है, वो क्या है, वो ये है कि आपका क्या है कि इंटीग्रेशन में जो फंक्शन है, ठीक है, वो कौन सा फंक्शन है, आपको किसके पता लग रहा है, ये वाला। इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट करना है, आर के रेस्पेक्ट में, तो बाकी सब कांस्टेंट है। तो के Q1 Q2 बाहर ले लो, ठीक है, यहाँ पे लिमिट R1 से R2, जहाँ पे हायर लिमिट R2 है, लोअर लिमिट R1 है, इसको आर स्क्वायर को जगह r की पावर -2 dr लिख सकते हो, लिख सकते हो, नहीं लिख सकते, ठीक है। तो के Q1 Q2 पहले इंटीग्रेशन करेंगे, फिर लिमिट पुट करेंगे, ठीक है, तो इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो x की पावर n क्या होती है, n+1, तो r की पावर -2+1 अपॉन -2+1 और लिमिट R1 ये R2 इस तरह से हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, के Q1 Q2, क्या के Q1 Q2, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, ठीक है, r की पावर -1, ये माइनस साइन आ गया, ये माइनस नीचे वाला -2+1 -1, और ये क्या हो गया, r की पावर -1 तो 1 अपॉन r लिख दिया, ठीक है ना। अब एक और इंटीग्रेशन का पार्ट आ रहा है, अगर आपके पास में माइनस का साइन है तो दो तरह से, या तो इसको बाहर ले लो, ठीक है ना, और फिर हायर माइनस लोअर कर लो जैसे करते हो, या फिर इसको आसान करने के लिए उल्टा कर दो, लोअर माइनस हायर कर दो, जिसमें माइनस का कोई रोल नहीं है। अगर नेगेटिव साइन आ जाता है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे हायर माइनस लोअर की जगह लोअर माइनस हायर कर देंगे, तो पहले लोअर आ जाएगी माइनस का साइन, फिर हायर आ जाएगी, ये ठीक है, तो ये आपको आसान रहेगा। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर MVDV की बात करें, MVDV, ठीक है ना, ये हमारा इंटीग्रेशन है, ठीक है, MVDV, ठीक है, कोई भी वैल्यू ले लो, 0 से 2 ले लो, चलो 0 से 2 ले लो, ठीक है, तो जो कांस्टेंट है वो बाहर ले लो, क्या कांस्टेंट को बाहर ले लो, तो v का इंटीग्रेशन होगा, फंक्शन क्या है, v के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, तो v का होना है, तो v की जगह क्या आ जाएगा, v²/2, अरे क्या आ जाएगा, v²/2, ठीक है, 0 से 2 लिमिट आ गई, कांस्टेंट को बाहर ले लो, ठीक है ना, कांस्टेंट को बाहर ले लो, पहले पर हायर लिमिट, तो v की जगह 2 आएगा, तो v का स्क्वायर है, तो ये 2 का स्क्वायर माइनस, ठीक है ना, 0 का स्क्वायर, तो ये आ गया आपका m/2 इंटू 4 - 0 4 आ गया, तो आंसर आ गया 2m, ठीक है। इस तरह से डेफिनेट इंटीग्रेशन किए जाने हैं, ठीक है, स्क्वायर का ध्यान रखना है, ठीक है, क्या रखना है, स्क्वायर का ध्यान रखना है, उसको उससे आएगा, ठीक है, वैल्यू किस तरह से इंटीग्रल करनी है। तो एक और क्वेश्चन ले लो, अभी हमने लिया था साइन स्क्वायर थीटा का, ठीक है, तो 0 से लेके 2 पाई ले लो, अभी मैं कह रहा था कि वैल्यू एक ही आएगी, तो देख भी लेते ना, देख भी लेते हैं, ठीक है, 0 से 2 पाई ले लिया साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा का, ठीक है, अभी हमने किया, अभी हमने AC का रिलेशन लिया, साइन स्क्वायर थीटा का 1/2 किया था, वो हमने हाफ साइकिल के लिए किया, 0 से पाई किया, अब मैं फुल साइकिल के लिए कर रहा हूँ 0 से 2 पाई, इसमें भी क्या रिजल्ट आता है, ठीक है, अभी देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो साइन स्क्वायर थीटा का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता, रिप्लेस करना पड़ेगा cos 2 थीटा का फॉर्मूले से, cos 2 थीटा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखना होगा, 1 - cos 2 थीटा बाई 2, 0 से 2 पाई, अरे 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई, ठीक है, तो 1/2 बाहर ले लेंगे, क्या ले लेंगे, 1/2 बाहर ले लिया, ठीक है, तो इसका थीटा का इंटीग्रेशन है ना, 1 का इंटीग्रेशन थीटा हो जाएगा, 0 से 2 पाई लिमिट रख देंगे, माइनस का साइन, ठीक है, cos 2 थीटा का क्या हो जाएगा भाई, cos 2 थीटा का cos का क्या होता है, प्लस साइन होता है, sin 2 थीटा बाई 2, ठीक है, इंटीग्रेशन में डिवाइड आ जाता है और डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई में आ जाता है, 0 से लेके 2 पाई, ठीक है, 1/2 बाहर चल ही रहा था, 1/2 बाहर ही रहने दो, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो थीटा की जगह पहले हायर लिमिट पुट कर देंगे, फिर माइनस का साइन, लोअर लिमिट माइनस, ये 1/2 बाहर ले लेंगे, ठीक है ना, 1/2 बाहर ले लेंगे, अब साइन 2 थीटा की जगह 2 पाई आ जाएगा, माइनस साइन 2 इंटू 0, ठीक है, अभी हमने बात करी थी, ठीक है, और ये होल 1/2 बाहर है इसे, ठीक है, तो ये देखो, तो 1/2 होल बाहर, ठीक है, ये 2 पाई आ गया -0, अब ये देखो इसको क्या सिंप्लीफिकेशन हुआ, ये हो गया 2 इंटू 2 पाई 4 पाई, साइन 4 पाई है ना, क्या होता है इसमें एक चीज याद रखना, आपको बता देता हूँ, साइन n पाई जो वैल्यू होती है
वो 0 होती है। n क्या होनी चाहिए, इंटीजर वैल्यू 1 2 3 4, ठीक है। तो साइन पाई भी 0 होता है, 2 पाई भी 0 होता है और 3 पाई भी 0 होता है, 4 पाई इन्फिनिटी तक सब 0 होता है। पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 इनकी वैल्यूज आती है, पाई 2 पाई 3 पाई की 0 होती है। तो कोई सा भी पाई हो, है ना, 2 पाई 3 पाई 4 पाई, ये 4 पाई हो गया, 0 हो गया, और साइन 0 0 ही होता है, तो ये 0 हो गया, 0 हो गया। तो ये मैंने जैसे कि कहा था, ये तो वैल्यू 0 हो गई, तो 2 पाई है ना कि नहीं है, है? तो ये क्या आ गया, पाई आ गया, क्या आ गया, ये पाई आ गया, है ना। 1/2 इंटू 2 पाई था, तो ये पाई आ गया, क्या आ गया, पाई आ गया। वहां क्या आया था, पाई बाई 2, क्या आया था वहां पे, पाई बाई 2 आया था, ठीक है। अब ये एक चीज है, क्या वैल्यू सेम है सर, रिजल्ट कैसे सेम हुआ, ठीक है। मैं कह रहा हूँ रिजल्ट सेम है, वो रिजल्ट इसका नहीं है, वो रिजल्ट एसी में जो यूज करते हैं एवरेज वैल्यू का है, किसका है, एवरेज वैल्यू का। सर क्या है सर, जरा बताओ, एवरेज वैल्यू क्या हुआ है, एरिया अंडर द साइकिल अपॉन टाइम इंटरवल, क्या, तो ये एरिया अंडर द साइकिल क्या निकाला, 0 से 2 पाई, अरे निकाला नहीं निकाला, निकाला 0 से 2 पाई, ठीक है। ये कौन सी इक्वेशन, साइन स्क्वायर की इक्वेशन, वहां पावर की होती है अपॉन टाइम इंटरवल, तो वहां हाफ साइकिल लिया था तो आधा लिया था पाई, यहाँ फुल साइकिल लिया तो 2 पाई लेंगे, ठीक है। तो एवरेज वैल्यू सेम आएगी, वहां हाफ के लिए पूरा करो या फुल साइकिल के लिए, क्या फॉर्मूला है, एरिया अंडर द साइकिल वही है अपॉन टाइम इंटरवल, वहां हाफ के लिया था तो पाई ले लिया था, अब ये 2 पाई ले लिया, तो ये बताओ ये 2 पाई हुआ कि नहीं हुआ, तो ये 1/2 आ गया कि नहीं आ गया। तो एवरेज वैल्यू वहां पे भी 1/2 आई थी कि नहीं आई थी, आई थी, ये देख लो एवरेज वैल्यू क्या आई थी हमारी, ये 1/2 आई थी, ये क्या आई थी 1/2, ये देख लो एवरेज वैल्यू कितनी आई थी 1/2। यहाँ हाफ के लिए बात कर लिया, तो ये फुल के लिए बात कर लिया, ठीक है, ये हाफ ये फुल, ठीक है, ठीक है। तो 0 से पाई करो, 2 पाई करो, तो ये हमने दो देख लिया, एवरेज वैल्यू ये आएगी। तो जो चीजें वहां यूज आने वाली वो हमने देख ली, ठीक है ना।